सोचिए, भारत की तरक्की की असली कहानी कहाँ लिखी जाती है? शायद आप सोच रहे होंगे, ऊंची ऊंची इमारतों वाले शहरों में। पर असल में इसकी नींव तो हमारे गांव में है। तो आज हम इसी नींव को, यानी ग्रामीण विकास के कॉन्सेप्ट को जरा गहराई से समझेंगे। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और ये आज भी उतना ही सच है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये हमारे देश की पहचान का निचोड़ है। तो चलिए इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस बात में कितना वजन है, ये आपको इस आंकड़े से पता चलेगा। 70%। जी हाँ, 70%। आज भी भारत के 10 में से 7 लोग गांवों में रहते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हकीकत है जो ग्रामीण विकास को देश की तरक्की का सबसे जरूरी मुद्दा बना देती है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट आखिर है क्या? अच्छा, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद गांव में यानी गैर शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, उनकी आर्थिक हालत सुधारना है। मतलब सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग्स बना देना नहीं, ये उससे कई कई ज्यादा बड़ी बात है। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि विकास को लेकर अलग अलग नज़रिए क्या हैं, इसका असली ब्लूप्रिंट कैसा होता है, ये शहरी विकास से कैसे अलग है, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये दोनों मिलकर एक भारत का सपना पूरा करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और विकास की इस बुनियाद को समझना शुरू करते हैं। अब एक दिलचस्प बात यह है कि विकास या डेवलपमेंट का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इस पर अलग अलग विचारकों और संस्थाओं की अपनी अपनी सोच है। तो सवाल यही है कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए सेम है? मतलब जो एक अर्थशास्त्री के लिए विकास है, क्या वही एक समाज सुधारक के लिए है? और क्या गांव में रहने वाले एक आम इंसान के लिए भी विकास का मतलब वही है? जरा इस स्लाइड को देखिए। ये टेबल सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से है, जो ग्रामीण विकास को लेकर 3 बड़े और अलग अलग दृष्टिकोणों को दिखाती है। इससे हमें पूरा मामला समझने में काफी मदद मिलेगी। तो यहाँ 3 बड़े आइडियाज हैं। एक तरफ है महात्मा गांधी, जिनके लिए विकास का मतलब था ग्राम स्वराज, यानी गांव आत्मनिर्भर बने और लोगों की जिंदगी बेहतर हो। दूसरी तरफ है वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, जिनका फोकस होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और गरीबी हटाने पर। और फिर आते हैं रॉबर्ट चैम्बर्स जैसे विचारक। वो कहते हैं कि असली विकास तो तब है जब गरीब और कमजोर लोगों को ताकत दी जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए। 3 अलग अलग नजरिए, पर मंजिल एक ही है, बेहतर जिंदगी। तो हमने ये तो समझ लिया कि क्यों और क्या। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब ग्रामीण विकास का असर ब्लूप्रिंट क्या होता है? कौन सी वो चीजें हैं जो इसे जमीन पर हकीकत बनाती हैं? देखिए, विकास का पहला और सबसे जरूरी पिलर है बुनियादी ढांचा। आप ही सोचिए, बिना सड़क के कोई गांव शहर से कैसे जुड़ेगा? बिना बिजली पानी के वहां जिंदगी कैसे चलेगी? तो यही वो बुनियाद है। सड़कें, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी और रहने के लिए घर, जो गांव को देश की मुख्य धारा से जोड़ती है। लेकिन सिर्फ ढांचा खड़ा कर देना ही काफी नहीं होता। दूसरा पिलर है आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें खेती किसानी को बढ़ावा देना, मनरेगा जैसी योजनाओं से रोजगार देना, अच्छी सेहत और पोषण का ध्यान रखना, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर काम करना, और हाँ, स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को भी सशक्त बनाना, ये सब कुछ आता है। यही वो चीजें हैं जो विकास को एक मानवीय चेहरा देती हैं। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट को और अच्छे से समझने का एक तरीका है इसकी तुलना अर्बन डेवलपमेंट से करना। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये जो स्लाइड है, ये सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से है, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास के बीच का फर्क बहुत साफ साफ बताया गया है। चलिए इसके कुछ खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो फोकस का ही है। ग्रामीण विकास का जो मेन फोकस होता है वो होता है खेती किसानी पर, बुनियादी जरूरतों पर, और इसमें लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास का फोकस होता है इंडस्ट्री पर, सर्विसेज पर, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां पर एक फॉर्मल गवर्नेंस काम करती है। और ये फर्क लोगों के रोजगार में भी साफ साफ दिखता है। सीधी सी बात है, गांवों में ज्यादातर लोगों की कमाई का जरिया खेतीबाड़ी या उससे जुड़े काम है, जबकि शहरों की पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्री, आईटी और सर्विस सेक्टर पर चलती है। दोनों की दुनिया ही काफी अलग है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये दोनों विकास के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं और कभी आपस में मिलते ही नहीं,
या फिर इनके बीच कोई बहुत गहरा रिश्ता है? चलिए इस विचार को समझते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ग्रामीण और शहरी विकास ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं? क्या एक की तरक्की का मतलब दूसरे का नुकसान है? क्या ये दोनों एक दूसरे के बिना आगे बढ़ सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्स के हिसाब से ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अलग हो ही नहीं सकते, बल्कि एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हैं। देखिए, इनका रिश्ता ऐसा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। गांव शहरों को क्या देते हैं? खाना, कच्चा माल, काम करने वाले लोग। और शहर गांवों को क्या देते हैं? अपनी चीजें बेचने के लिए बाजार, नई नई टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। अगर एक भी पीछे रह गया तो देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। तो असली लक्ष्य क्या है? स्मार्ट विलेज और स्मार्ट सिटीज दोनों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी देश की आत्मा उसके गांवों में बसती है तो वो देश सच में तरक्की कैसे कर सकता है, अगर उसकी वो आत्मा उसके आधुनिक धड़कते हुए दिल यानी शहरों से ठीक से जुड़ी ही ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।